गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नरेशन ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। फर्स्टली हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बेसिक में या उसकी डेफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई भी दो व्यक्तियों के मध्य में अगर कोई भी बातचीत हो रही है और यदि हम उसी बात को किसी भी तीसरे व्यक्ति को बताना चाहते हैं तो बताने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मेन होता क्या है कि अगर हमने जैसी बात सुनी एज इट इज वैसी की वैसी अगर तीसरे व्यक्ति को बता दी तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच, और अगर उसमें कुछ बदलाव कर डाला, हल्का छोटा बड़ा जैसा भी बदलाव हुआ, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। चलो इसे एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं समझने की। जैसे हमने कहा कि राम ने श्याम से कहा मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा। राम ने श्याम से कहा मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा। अब राम तो ये बात के निकल गया, तो ये दोनों के बीच में जो बात हुई वो डायरेक्ट स्पीच की थी। अब श्याम जो है, मान लीजिए वो स्कूल पहुंचा, टीचर अटेंडेंस ले रहे हो, उस टाइम राम का नाम बोला गया हो, तो वो क्या कहेगा कि श्याम ने अध्यापक से कहा वह आज विद्यालय नहीं आएगा। अब आप दोनों सेंटेंस पर हल्का सा गौर करेंगे कि राम जब श्याम से बात बोल रहा था तो वो कह रहा था कि मैं आज विद्यालय नहीं आऊंगा, लेकिन वही बात जब श्याम ने अध्यापक से कही तो उसने मैं की जगह क्या इस्तेमाल कर लिया, वह है। तो ये हल्का सा परिवर्तन कर डाला, और यही होता है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है क्या। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड क्लाउज। अब रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में 6 तरीके की रिपोर्टिंग वर्ब्स काम करती हैं, जिनमें सबसे पहले है से, सेकंड नंबर पर है से के साथ टू, थर्ड नंबर पर है सैड, फोर्थ नंबर पर है सैड टू, फिफ्थ नंबर पर है आपकी विल से, और सिक्स्थ नंबर पर है विल से टू। ये आपके 6 तरीके की रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। अब इनको आपको थोड़ा सा चेंज करना भी आना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मेथड क्या होता है कि जिनके साथ टू लगा हुआ है वही केवल चेंज होगी, बाकी एज इट इज चलेगी। दैट मीन से का से। अगर से के साथ टू आ जाए तो उसको टेल में बदल दे आप। सैड का सैड, सैड के साथ टू आया टोल्ड, विल से का विल से, और विल से के साथ में अगर टू आ जाता है तो से टू तो किस में जाता है, टेल में। विल का विल रख दीजिएगा तो ये बन गया विल टेल। ये आपके पार्ट्स होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की 6, जिसमें से में रह गया, से टू टेल में चला गया, सेड सेड का, सेड के साथ टू आती है टोल्ड में, विल से जो है वो विल से रह गया, विल से के साथ अगर टू आया तो वो विल टेल में चेंज हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की, रिपोर्टेड क्लाउज। रिपोर्टेड क्लाउज जो होता है सारा मेन काम उसी में होना है। रिपोर्टिंग वर्ब एक छोटा सा हिस्सा है बस केवल, बाकी मेन जितना काम होगा वो रिपोर्टेड क्लाउज में होगा। अब रिपोर्टेड क्लाउज है किस तरीके का पैटर्न, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने हेडिंग डाल ली, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आरसी, दैट मीन रिपोर्टेड क्लाउज। रिपोर्टेड क्लाउज में आपको 3 चीजों का ख्याल रखना रहता है। सबसे पहली चीज होगी प्रोनाउन चेंज।
दूसरा होगा टेंस चेंज, और फिर टाइम और नियरेस्ट वर्ड होता है। ये तीन चीजें आपको रिपोर्टेड क्लाउज में समझनी है, और जिनको ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती है उसके बाद में उसके लिए नरेशन एकदम नॉर्मल बात हो जाती है, एकदम इजी हो जाता है। चाहे आप रिपोर्टेड स्पीच की नरेशन की किसी भी हेडिंग को पढ़ रहे हो, आपको ये तीन पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनमें प्रोनाउन चेंज को। तो चलिए अपन हेडिंग डाल लेते हैं केवल प्रोनाउन चेंज की, ताकि आपको एकदम क्लियर सारा समझ में आए। ये हमने डाल लिया प्रोनाउन चेंज। अब प्रोनाउन चेंज को आपको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में पर्सन क्या होते हैं। पर्सन का मीन होता है व्यक्ति। इंग्लिश में भी तीन तरीके की ही पर्सन होंगे, जिनको आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से उनकी पहचान करोगे। तो पहले हम प्रोनाउन चेंज को समझने से पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इनमें हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो हो गया वो हो गया आपका आई, माई, मी, वी, अवर, अस। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। मैं यहीं से आपको शुरुआत में ये बात बता देता हूं कि आप इनके सीक्वेंस को मत बदलना। दैट मीन आई के बाद मी नहीं, कंटिन्यूटी से यही चीज चलनी चाहिए। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन जो होगा वो यू, फिर योवर, एंड देन अगेन यू। अब आप कहेंगे कि सर 2 बार लिख दिया यू। हाँ, क्योंकि पहला यू जो आता है वो सब्जेक्ट को बिलोंग करता है, फिर सेकंड वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाता है। अब इनके अलावा पेंडिंग जो है, जैसे ही, सी, इट, नेम एंड एटसेट्रा, ये सारे आपके थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आपका आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड हो गया यू, योर, यू। फर्स्ट वाला यू सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यू नेक्स्ट वाला जो है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाता है। ही, सी, इट, नेम, ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। अब इनका यहाँ पर मेन है क्या काम, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हम प्रोनाउन को जब भी बदलेंगे किसी भी रिपोर्टेड क्लाउज के अंदर, तो आपको इनकी पता होना चाहिए कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड पर्सन है। इसलिए पहले इनको समझाया गया है। अब ये किस तरीके से बदलते हैं वो आपको देखना है। तो मैंने अभी रिसेंटली आपको रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ाई थी। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पढ़ाई गई थी, तो एक सेंटेंस काम में लिया था हमने कि राम ने श्याम से कहा। तो मैंने इतना सा लिख दिया, राम सेड टू श्याम। इतने से अपना काम हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। हमने कहा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनको पहले तो ये जानते हैं कि ये बदलते किस से हैं, और जैसे ये पता चलता है कि ये बदलते किस से हैं, फिर ये बदलेंगे कैसे वो सीखना है हम। तो एकदम इजी पोर्शन क्या होता है कि आपके सामने रखे गए फर्स्ट पर्सन जो होता है उनका कंसेप्ट क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दैट मीन कि फर्स्ट पर्सन जो भी होंगे वो हमेशा ही रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। दैट मीन यहां जो आएगा उससे आपको फर्स्ट पर्सन को बदलना है। तो आपका रूल क्या बना, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे ही अपना सेकंड पर्सन का रूल होता है कि यू,
योवर और यू को अगर बदलना है, दैट मीन सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दैट मीन सेकंड पर्सन जो होगा वो जो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दी जाएगी उसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा। और थर्ड पर्सन का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि नो चेंज, सीधा सीधा रहता है, नो चेंज। अब इसको एक छोटे से फॉर्मूले के अंदर अगर हम लेकर आना चाहें तो कैसे तैयार रहेगा ये, तो हमें याद रखना पड़ेगा सन बटा 123, सन बटा 123। यहां 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के जस्ट ऊपर लिखा है एस, एस इंडिकेट करेगा सब्जेक्ट को, किसको वेरीफाई करवाएगा, सब्जेक्ट को। ओ जो होगा वो इंडिकेट करेगा ऑब्जेक्ट को, और एन का मीन होगा नो चेंज। तो सीधा सीधा समझ में आएगा, फर्स्ट पर्सन के ऊपर एस है मतलब वो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन के ऊपर ओ है दैट मीन वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन पर एन है दैट मीन नो चेंज। और ये सारा किसके साथ होगा, ये जहां आपको रिपोर्टिंग वर्ब दी जाएगी उसके या तो पहले तो सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ये होता है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का। अब चलते हैं हम प्रोनाउन चेंज के स्टेप्स की ओर। तो हम प्रोनाउन चेंज में दो टेबल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट लेवल दिया जाता है इसे, तो एकदम मैं इजी लेवल में आपको समझा रहा हूं। हम फर्स्ट सेकंड दोनों के दोनों पर्सन की जो होगी रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी आपके प्रोनाउन चेंज के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन को कैसे बदले। तो मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी फर्स्ट पर्सन। अब हम एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन आपको ध्यान ही है सारे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। तो कैसे बदलोगे इनको, तो हमने एक टेबल तैयार की जिसमें हमें पता है फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब से बदलता है। तो हमने हेडिंग डाल ली सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके बाद में हम अपने पर्सन्स को लिख देते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, ये आपका आई हो गया, ये माई और ये मी। अब चलते हैं वापस इसी को लिख देते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हो गया वी, अवर और अस। अब हमारे सामने जो सब्जेक्ट्स बन सकते हैं उनको समझते हैं। अब हमारे सामने सब्जेक्ट्स कौन कौन से रह सकते हैं, हमारे सामने ही आ सकता है, कहा, सैड या सैड टू से पहले। मैंने केवल दो ही रिपोर्टिंग वर्ब लिखी, और भी हो सकती है। इनसे पहले जो भी आएगा यहां वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है। इसके अलावा वी, अगेन यू और दे, ये आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। अब इनको बदलें किस तरीके से वो आपको समझना है। तो इनके सब तीन तरीके के केस चलते हैं, सब्जेक्टिव, उसके बाद पजेसिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। एक रिफ्लेक्सिव भी है बट वो इतना ज्यादा काम नहीं आता। आपको सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव इन केसों को याद रखना है। तो आई
हमारे इन सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स दिए गए इनके सब्जेक्टिव केस, मतलब ये खुद ही सब्जेक्ट ही है, तो ये एज इट इज हो जाएंगे। ही, सी, आई, यू, वी, यू और दे। अब इनके आगे के चलते हैं, तो इनके आपको पजेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस तैयार रखने हैं। तो ही का हो गया ही, हिज, हिम। सी का हो जाता है सी, हर, हर। आई, माई, मी। अब आपको अगर आई, माई, मी को बदलना हो और सब्जेक्ट में यू आ जाए, तो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो पजेसिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, तीनों ही कंडीशन में यू रहेगा। ऐसे वी का वी, आवर, अस। अगर आपको वी, आवर, अस को बदलना हो और फिर सब्जेक्ट में यू आ जाए, तो यू पजेसिव केस में हो जाएगा योर, ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू। दे का पजेसिव केस होता है देयर और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट पर्सन टेबल को बना सकते हैं। और एग्जाम में मान लीजिए किस तरीके से आए, आपके रिपोर्टेड क्लाउज में इनको आप संख्याओं पर याद कर लें। जैसे आई, माई, मी को आपने नंबर दे दिया 1 2 3, आपने वी, अवर्स को भी नंबर दे दिया 1 2 और 3। ये जितने भी आपको दिए गए सब्जेक्टिव केस, इन सब के भी नंबर आप तैयार रख लें, इनको भी 1 2 3 से डिनोट कर लें। दैट मीन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से तैयार रखिए। इनको भी 1 2 3 में ही रखना है, क्योंकि इनका एक रूल होता है कि ये जिस नंबर के होते हैं ये उसी नंबर में जाकर चेंज होते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा प्रूव कर देता हूं कि किस तरीके से होते हैं। अब मान लीजिए आपको रिपोर्टेड क्लाउड्स के अंदर दे दिया गया माई। अब माइंड को किस तरीके से चलाएंगे आप? माई सबसे पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट पर्सन होता है माई। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप सब्जेक्टिव केस की ओर देखेंगे तो सब्जेक्ट मान लो मिल गया सी। क्या मिला? सी। तो हमने माई का नंबर देखा 1 और 2। अब सी का 2 नंबर क्या होता है? 1 2, हर। तो सीधा पता चल गया कि माई जो हुआ वो हर में बदल गया। और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपके रिपोर्टेड क्लाउड्स के सेंटेंस में आ गया मी। अब आपको चेंज करना है उसको ही से। सब्जेक्ट में क्या दे दिया? ही। तो हम आई, माई, मी 3 नंबर पर है। ही का 3 नंबर, ही, हिज, हिम। तो पता चल गया कि मी जो होगा वो हिम में बदलेगा। इस तरीके से आप अपने फर्स्ट पर्सन को आप चेंज कर सकते हैं। यहां एक बात जो सीखने लायक है, मान लीजिए आपको अगर वी, अवर, अस दे दिया गया सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड क्लाउड्स में, इमेज में से बी आ गया और आ गया, अस आ गया। अब आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई आ गया तो कैसे बदलोगे? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या नोटिस करेंगे कि वी प्लूरल है और ही, सी ये सारे के सारे आपके लगभग सिंगुलर होते हैं। तो प्लूरल सिंगुलर का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। ऐसी कंडीशन में आप सीधा का सीधा दे से बदलेंगे। किससे चेंज हो जाएगा फिर वो? दे से। ये मैंने आपको पहले ही शुरुआत में क्लियर कर दिया था कि वो किससे जाकर चेंज हो जाएगा? दे से। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की ओर। हमने हेडिंग डाली है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपको ध्यान ही है, यू, योवर, यू। और सेकंड पर्सन का कंसेप्ट क्या होता है? सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दैट मीन अभी हम फर्स्ट पर्सन को पढ़ रहे थे तो हमने क्या लिखा था? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेकंड पर्सन की बात है तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक टेबल इसकी भी बन जाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
तो सबसे पहले यू, और मैंने बताया था फर्स्ट यू क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर योवर, फिर अगेन यू, ऑब्जेक्ट। ये हमने एक टेबल तैयार कर ली। किस तरीके से क्या होगा वो आपको देखना है इसमें। हम तो पहले हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन फिर हमने लिख लिया कि कोई रिपोर्टिंग वर्ब ले ली, जैसे सैड या सैड टू, सैड या सैड टू। अब चलते अपन ट्राई करते हैं इसको। सैड या सैड टू जो होता है, इसके जस्ट बाद आपको जो दिखेगा लिखा हुआ, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने अभी लिखा था राम सेड टू श्याम, तो श्याम क्या बन गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आपको पैसिव वॉइस में सारे पढ़ाए हुए हैं। ए का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, इट थर्ड पर्सन है साइड कीजिए, नेम थर्ड पर्सन है साइड कीजिए, आई का हो गया मी, फिर हो गया वी का अस, यू का यू, और दे का देम। अब इनके वही आपको सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस तैयार करने हैं। हिम बनकर आता है ही से, ही यानी दैट मीन हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। ऐसे ही हर बनकर आया सी से, मी बनकर आया आई से, अस बनकर आया वी से, यू बनकर आया यू से, देम बनकर आया दे से। ये सारे सब्जेक्टिव केस आ गए। वाक्य में पजेसिव और ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, दे, देयर, देम। इनको भी नंबर की तरह तैयार करें। यू 1 नंबर पर, योवर 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर। इनके सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नंबर तैयार रखें। अब प्रश्न को देखकर ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपके रिपोर्टेड क्लाउज के अंदर आपको दे दिया गया योवर, और ऑब्जेक्टिव केस में है मी। दैट मीन यहां क्या दिया हुआ है आपको, मी, और बदलवा रहा है योवर को। तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। योवर जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में हमने क्या माना है, मी, बदलना योवर को है। तो योवर का नंबर क्या हो गया, 2। अब मी को बदलना है तो मी का 2 नंबर देख लेते हैं। तो आई 1 नंबर, माई 2 नंबर। तो योवर जो होगा वो मी से कनेक्ट होते ही किससे बदल गया, माई से। अब थोड़ा सा और बदल के ट्राई कर ले। मान लीजिए आपको कि मैन वर्ब के बाद कोई यू दिया हुआ है, तो वो आपका यू बिलोंग कर गया ऑब्जेक्ट को, और प्रश्न के अंदर दे दिया आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हिम। क्या दे दिया, हिम। बदलना यू को है ऑब्जेक्टिव केस वाले को, और ऑब्जेक्ट में जो दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में वो दिया है हिम। तो यू का नंबर देख लीजिए 3 नंबर पर है। अब हिम से बदलना है तो हिम का 3 नंबर, ही, हिज, हिम। तो हिम का हिम ही रह गया। समझ आया। यही होता है आपका प्रोनाउन चेंज का सिस्टमेटिक, एकदम सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए रिपोर्टेड क्लाउज में आपको बाई चांस कोई ही दे दिया, या सीधा ही दे रखा है, सी दे रखा है, इट दे रखा है, नेम दे रखा है, तो वो थर्ड पर्सन है, नो चेंज है। आपको उनमें ये सारा सिस्टम फॉलो नहीं करना पड़ता। जैसे वो दिए हैं वैसे के वैसे उतार दो। समझ आया। अब चलते हैं अपन इसी के सेकंड स्टेप्स की ओर।
अब हम पढ़ते हैं इसमें टेंस चेंज। और टेंस चेंज का मेथड पैसिव वॉइस की तरह ही हम फिर संख्याओं से चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नरेशन में टेंस चेंज जो होता है उसका सिस्टम किस तरीके का है। हमने पैसिव वॉइस का टॉपिक जब पढ़ा था, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो हमने वहां पर कुछ संख्याओं को लेकर बताया था और यह भी बताया था कि पैसिव वॉइस जो होती है वो केवल 8 टेंस की बनती है। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच में नरेशन जो होता है वो आपके केवल 6 ही टेंस का बनेगा। और 6 ही टेंस कौन से हो सकते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो आपके 6 टेंस है, प्रेजेंट सिंपल से लेकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक के, केवल उन्हीं की आपको नरेशन तैयार करनी है। तो एक बार इनको संख्याओं में ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपके 6 टेंस है स्टार्टिंग के। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको बदलने के लिए सीधा सा माइंड को याद रखवा दीजिए डिजिट्स के अकॉर्डिंग। 5, 6, 7, 8, 7, 8। अब देखो कितना आसान हो गया। प्रेजेंट सिंपल गया पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चला गया पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट सिंपल चला गया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यह एकदम इजी पोर्शन है जिससे आपको बहुत आसानी से पूरी की पूरी टेंस टेबल जो है वो समझ में आ जाती है। अब इसी मेथड को हमें फॉलो करना है। तो मान लीजिए हमने पहला लिया 1 और 5th वाला पोर्शन, तो कैसे करें। तो आपको पता है कि फर्स्ट वाला 5th में जा रहा है, तो फर्स्ट वाला जो टेंस होता है उसमें 2 तरीके से प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं। आपको हो सकता हो कि डू या डच, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म दे दी गई है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दे दिया गया। ये 2 कंडीशन ही बनती है पहले टेंस पर। अब आपको पता है पहला जाएगा 5वें में, तो अगर डू या डच के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म डाल दो 5वें टेंस के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस दिया जाए तो आप सेकंड फॉर्म से बना दो, सीधा हो गया। फिर दिया सेकंड को 6 में लेकर जाना है, तो सेकंड चला गया 6 में। सेकंड में इज, एम और आर आपको दिया जाता है। किस में जा रहा है, 6 में। 6 में होता है वॉज और वर। अब आपके मन में होगा कि सर आपने इसमें मैन वर्ब ही नहीं लिखी, तो हमें जरूरत ही नहीं है मैन वर्ब की, क्योंकि इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और वॉज वर के साथ भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो एज इट इज रहना है, तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को बदल लेना है इसमें। फिर चलते हैं अपन, थर्ड आएगा 7th में। थर्ड 7th में आने का मतलब किस तरीके का है वो भी देख लेते हैं। थर्ड आया 7th में चला गया। थर्ड में आता है हैज और हैव। 7th में जा रहा है तो मतलब हेड से बदलेगा। इसमें भी मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म, तो अगला जो दे वही उतार दे। 4th गया 8th में, दैट मीन हैज या हैव, इनके साथ आपको अगर बीन दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में वो हैड बीन से बदल जाएगा। इसमें भी हमें मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों टेंस के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। फिर आ गए हम 5वें से 7वें पर चलते हैं। यहां थोड़ा सा फिर समझना पड़ेगा हमें। मान लीजिए आप 5th से 7th में जा रहे हैं, तो 5th वाला टेंस जो है उसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछेंगे आपसे। पहला मेथड अगला आपको दे सकता है डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। सेकंड वाला मेथड आपको दे सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बोथ कंडीशन में आपको हेड के साथ में थर्ड फॉर्म डालनी है। बोथ कंडीशन में ध्यान रखना, डिड के साथ चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, आपको हेड के साथ क्या रखना है, थर्ड फॉर्म को। फिर गया 6 चला गया 8th में, तो 6 चला गया 8 में। 6 में आता है वॉज और
वर्ड, और एर्थ में रहता है हैड बीन। अब यहां भी आपको मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैड बीन के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज के बाद टेंस चेंज के मेथड को, ये सबसे इजी तरीका है, इससे समझ सकते हैं आप आराम से। आपको तो 1 to 6 टेबल तैयार रखनी है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पहले स्टार्टिंग के सारे टेंस आ गए। ये जिनमें चेंज होते हैं उनका सीक्वेंस रख लो, 5 6 7 8 7 8। ध्यान रहेगा कि कोई सा भी टेंस आया, आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया, देन सीधा उसको ऑपोजिट साइड में लेकर पता कर लिया कि थर्ड नंबर का है, तो 5 6 7, थर्ड नंबर पर 7 आया तो थर्ड किस में चला गया, 7 में। इस तरीके से आप टेंस को बदल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई मॉडल वर्ब दी जाए, जैसे कैन दे दिया, मैं दे दिया, सेल दे दिया, शुड दे दिया, सॉरी विल दे दिया। इस तरीके से आपको दे दिया जा रहा है। एक और ले लेते, चलो मस्ट दे दिया। तो आपको ये सारे प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं, इनको पास्ट में लेकर चलना है। कैन अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो कुड बदल दो उसको, मैं दिया जाए माइट में डालो उसको, सेल दिया जाए शुड में ट्रांसफर करो, विल वुड में। अब मस्ट का कंडीशंस पे चलता है, मस्ट का मस्ट भी रह सकता है, हैड टू भी हो सकता है, हैव टू भी हो सकता है। मस्ट का बहुत रेयर पूछते हैं, आप अगर मस्ट दिया जाए तो आप हैड टू में बदल दें, सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन कैसे भी हो आप हैड टू में बदल दें। अब यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगली कई हेडिंग्स में इसका सामना होगा आपसे, तो आपको मॉडल वर्ब के साथ में अगला हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा। आपको इनको जब आप बदलते हैं, चाहे वो कुड में, चाहे माइट में, चाहे शुड में, चाहे वुड में, चाहे हैड टू में, आपको वापस इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। ये बात एकदम स्पेसिफिक याद रखना। कहीं आप टेंस में फर्स्ट फॉर्म दे दिया होगी मॉडल वर्ब के साथ, तो आप वहां सेकेंड या थर्ड डाल दें तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या रखना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। अब ऐसे ही कुछ टाइम और नियरेस्ट वर्ड भी है। तो टाइम और नियरेस्ट वर्ड में आपको मेन याद रखनी है, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे आपको टुडे, टुनाइट, yesterday, tomorrow, ये मेन 4 वर्ड है जो सबसे ज्यादा चलते रहते हैं। टुडे अगर दिया जाता हो तो आप उसको दैट डे में बदल दें। टुनाइट अगर दिया गया हो तो दैट नाइट में बदल दें। यस्टरडे आपको दिया गया हो तो द प्रीवियस डे। टुमारो आपको दिया गया हो तो दो तरीके से बदलता है, ये द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, और आप चाहो तो द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो। इस तरीके से और भी है इसमें, जैसे जस्ट आए तो देन कर दो, नाउ आए तो देन कर दो, कम आए तो गो में चेंज हो जाता है, दीज आए तो दोज में बदल जाता है, कई सारे हैं, बट ये मोस्टली ज्यादा चलते हैं। जैसे दिस आए तो दैट में बदल दिया, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, आप थोड़ा इनको याद करोगे तो याद रह जाएगा ये। पर मेनली आपको इन 4 वर्ड का ख्याल रखना है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाकी इसके जितने भी हेडिंग्स होगी अब इसी के बाद के अगले वीडियो में आपको इनकी सारी हेडिंग्स एक साथ क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू।